हाँ दोस्तों, मैं पीयूष कुमार वासुदेव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पिछली सप्ताह का दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने पहला पार्ट पिछली सप्ताह का ना देखा है वो उसे जरूर देख लें। और बढ़ते हैं अब आगे की ओर। सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दी जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करें कि खपत ना बढ़े। देखिए जरा, कह रहा है 20% कमी। एक बात गौर करें, सबसे पहले हमें कमी परसेंट देखना है। अगर सवाल में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कितने परसेंट कमी की जाए या कमी परसेंट, तो जितना भी कमी परसेंट है सबसे पहले आप लिखें कमी परसेंट बटे 100 माइनस कमी और गुणा 100। बस हमें इतना सा काम करना है। दोबारा देखने के बाद सवाल में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में इतने परसेंट की कमी, तो जो भी कमी है उसे ऊपर लिखें, जितनी भी कमी हुई है 100 में से घटाएं और गुणा 100। अभी बोला था 20% की कमी, लिख दे भैया 20। देखना 100 में से 20 की कमी होगी, बचा कितना 80 और गुणा 100। देखें 20 चौके 80 4 बार, और 4 का भाग जब आप लोग 100 में करोगे तो ये जाएगा 25 बार। कह सकते हो 25% आपका आंसर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरा सवाल बिटा दो भाई। देखिए जरा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत कितने परसेंट कम करें कि खर्च ना बढ़े। देखना, अभी सवाल था कमी वाला, आपके कौन सा है वृद्धि। तो वृद्धि के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी वृद्धि है लिखें आप लोग वृद्धि परसेंट। कुछ भी नहीं करना, जो पहले करा है वही काम करना है, वृद्धि परसेंट। जितनी भी वृद्धि है उसे ऊपर लिखो। अब वृद्धि है तो 100 में जुड़ेगा, 100 प्लस वृद्धि और गुणा 100। बस वृद्धि बोला था 25% वृद्धि, 25 लिखें। 100 प्लस 25 की वृद्धि, 100 और 25 आपका कितना हो गया भैया 125 और गुणा 100। बस ये हो गया आपका 25 पंजे 125 5 बार, और 5 का भाग जब आप 100 में करोगे तो 20 पंजे 100 20 बार। कह सकते हो 20% की कमी आंसर। अभी मैंने आपको कराया एक तो कमी वाला, दूसरा वृद्धि वाला। अगर आने वाले समय में भविष्य में कोई सारे सवाल आ जाए एग्जाम में, या तो कमी का हो या वृद्धि का हो, उम्मीद है हो जाएगा। चलो इसके बाद तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। देखना भाई तीसरा सवाल क्या है। अभी तो मैंने आपको सिंगल सवाल कराया है, 1% की वृद्धि या 1% की कमी। अब सवाल में कहेगा लगातार 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी। क्या सवाल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सवाल कह रहा है, फल के मूल्य में 30% की कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर इसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखना 30% की कमी करने पर, गौर करना 100 में से 30 की कमी कर दी, बचा कितना भाई 70 बटे 100 गुणा क्या हुआ, बिक्री 40% बढ़ गई। जब 40 बढ़ गई तो 100 और 40 कितना हो गया 140 और गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो गया कैंसिल। 14 सत्ते 98। देखना 98 में 100 से कितना कम है भाई 2%। अगर 100 से कम है तो कमी और 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, माइनस 2%, और वो भी क्या कमी आंसर। इसके बाद इसमें कोई दिक्कत ना होगी भाई। चौथा सवाल है,
14 सवाल क्या है आपका? सवाल है ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? गौर करें, आपसे 2 सवाल पहले मैंने भी कराया था कमी परसेंट के लिए मैंने बताया था जितनी भी कमी ऊपर लिखें वही कमी हमें 100 में से घटानी है और गुणा 100। बस कह रहा था 25% कम है, लिख दें 25। 100 में से 25 कम हो गया, बचा कितना भैया? 75 और गुणा 100। 25 से गया 3 बार, 25 थी 75 और 3 का वर्ग आप लोग 100 में करोगे तो 33 सही 1/3% आंसर। बताओ भाई किसी को परेशानी हो? इसके बाद आगे सवाल है अब सवाल है किसी वस्तु के मूल्य में इतनी परसेंट या इतना परसेंट वृद्धि या कमी होने पर एक व्यक्ति इतने रुपए में जो ज्यादा सामान खरीद के ला रहा है। सवाल क्या है? सेब के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लाता है तो सेब का घटा हुआ मूल्य कितना है? क्या निकालना है भाई? घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य आप कह सकते हो घटा हुआ मूल्य, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो नया मूल्य कितना है। तो हमें क्या करना है? परसेंट बटे 100 गुणा RS कितने रुपए और बटे केजी कितना सामान खरीदा है। दोबारा समझ में, जितनी प्रतिशत बोली ऊपर लिखें, प्रतिशत के लिए 100 गुणा कितना रुपया है और कितना सामान अधिक खरीदा है। तो देखना 25% लिखने 25 और परसेंट के लिए 100 गुणा RS मतलब रुपया बोला है 240 और सामान कितना लाया है? 2 किलो। देखना भाई 25 चौके 100, 4 से गया आपका 240 में 60 बार और 2 का भाग 60 में गया 30 बार। तो कह सकते हो 30 रुपए किलो आपका घटा हुआ मूल्य है। अच्छा, उम्मीद है किसी दिक्कत ना होगी भाई। इसके बाद अब हमने घटा हुआ मूल्य भी कर लिया। अब सवाल आएगा पुराना मूल्य। कह सकते दूसरे शब्दों में नया मूल्य था, अब सवाल आए पुराना मूल्य। मैं सवाल बोल रहा हूं आपके सामने। आगे सवाल है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लाता है तो चीनी का पुराना मूल्य बताओ। अब सवाल कौन सा निकालना है? पुराना मूल्य। अब तक हमने करा था नया मूल्य, अब निकालना है पुराना मूल्य। पुराना मूल्य क्या है? परसेंट बटे जरा सा चेंज करना है, बस 100 प्लस माइनस परसेंट गुणा RS बटे केजी। बस काम वही करना जो पहले करा, बस ये चेंज करना है प्लस माइनस। अगर पहले वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है और कमी है तो 100 में से घटाना है। क्या कराया? 25% वृद्धि कर दी जाए तो 25 बटे जब 100 में 25 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया भैया? 125। यहीं से देखने के बाद अगर कहता 25% कमी तो 25 बटे 100 में से 25 गया 75 गुणा RS रुपया 385 और सामान कितना लाया है? 3.5। क्या सकते 3.5। दशमलव हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ गया और ये क्या हो गया? दशमलव कैंसिल। देखना 35 का भाग 38 में जाएगा, 35 से कम 35 और बचा 3 5, 35 से कम 110, 25 पंजे 125 5 बार और 5 का भाग जब आप लोग 110 में करोगे तो ये होगा 22 रुपए किलो। 22 रुपए किलो हो गया चीनी का पुराना मूल्य। तो उम्मीद है आप लोग नया मूल्य भी निकाल लोगे, पुराना मूल्य भी निकाल लोगे।
तो अगली वीडियो जो आएगी इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूं, आप लोग अगली वीडियो को देखना ना भूलें। जो पार्ट 3 होगा लगभग कल 11 से 12 बजे के बीच वो अपलोड कर दी जाएगी।